फ्लैट बनाओ पैसा कमाओ, ना यूनियन जिम्मेदार ना बिल्डर का आता पता। कराची फ्लैट्स का जंगल बन गया। मखदूश इमारतों की पुरानी बिना ऑपरेटर्स वाली लिफ्ट अवेयरनेस ना होने के बायस बच्चों और बुजुर्गों के लिए जानलेवा। गुलिस्तान जौहर में माँ बाप का 10 साल बच्चा लिफ्ट में फंसकर जाम हक हो गया। मासूम बच्चे को निकालने के लिए लिफ्ट काटना पड़ी। कराची भर में मैनुअल लिफ्ट खबरनाक, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। हुकूमत FATF, यूरोपीय यूनियन और JUI में फंसकर रह गई। मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर मुमलिकत मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत करते हैं तो FATF नहीं करते हैं, तो मौलाना नाराज। फजल रहमान मदारिस की पूरी कुव्वत लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। मौलाना ने 8 दिसंबर को इजराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में बड़े ऐलान की धमकी दे रखी है। हुकूमत ने अमनो अमान बहाल करना था, मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हर जगह कहा गया अदालती हुक्म पर हम इजाजत नहीं दे रहे, आप बताएं आपने क्या किया। मेरे ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की गई। एहतजाज करना मुजाहिरीन, कारोबार, दरख्वास्त गुजार का हक। हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाए। PTI ने गलत किया तो हुकूमत ने भी गलत किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। PTI एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरखास्त पर समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। सूबाई हुकूमत में मॉल की तकसीम पर लड़ाइयां हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन उरूज पर है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा अली अमीन गंडापुर की तवज्जो इंतशार और एहतजाज पर मरकूज है। सूबाई हुकूमत की अवामी मसाइल के हल पर कोई तवज्जो नहीं। PTI के एहतजाज में कोई लीडर गिरफ्तार नहीं होता, सिर्फ वर्कर्स गिरफ्तार होते हैं। APC के हवाले से आज एक अहम दिन होगा। सड़क की बंदिश, पारा चनार में जान बचाने वाली अद्वियात और अशियाए खुर्दनोश की किल्लत। KP हुकूमत की हेलीकॉप्टर से तरसील शुरू। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अद्वियात और खाने पीने की अशिया की तरसील के लिए वजीर आला का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस का खारिज की मौजूदगी पर जिला लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 5 खारिज हलाक जबकि 2 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। इलाके में मजीद खारिज की मौजूदगी पर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। लाहौर के इलाके रंग महल सराफा बाजार में छत से गिरकर ताजिर जाम बहक। पुलिस ने छापे के दौरान छत से धक्का दिया। लवाहिकीन का इल्जाम। पुलिस ने मकतूल की लाश अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी। शहर कायद में ट्रैफिक पुलिस की संगीन गफलत। 1 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाम बहक। घग्गर फाटक लिंक रोड के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए जबकि 2 जख्मी। शेरशाह पुल पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से 1 मोटरसाइकिल सवार जिंदगी की बाजी हार गया। सुबह से अब तक हादसात में जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। शादी की खुशी में फायरिंग ने एक और चिराग गुल कर दिया। कोट गुलाम मोहम्मद में बारातियों की फायरिंग से 14 साल लड़का जाम बहक। वाक़े के बाद दुल्हा और उसके दोस्त फरार। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। फ्रांस के वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद मंजूर। सिर्फ 3 माह वजीर आजम रहने के बाद ओहदे से फारिग। 577 रुकनी पार्लियामेंट में अदम एतमाद के लिए 288 वोट दरकार थे। बाएं और इंतहाई दाएं बाजू ने अदम एतमाद के हक में 331 वोट डाले। सिहोनी फौज ने गजा में हमले तेज कर दिए। रफा में बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद। नसीरात में ड्रोन ने खाना तकसीम करने के मराकज पर मिसाइल दाग दिया। अलबरिज में पनागजीनों के स्कूल और कमाल उद्वान अस्पताल पर भी बमबारी। 4 बच्चों समेत 12 फलस्तीनी जान से गए। 24 घंटों में 30 फलस्तीनी शहीद और 84 जख्मी। मजमूई तादाद 45,000 हो गई। 1,05,000 से जायद जख्मी। इंसानी इमदाद के 122 ट्रक शुमाली गजा में दाखिल। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि इमदाद फराहमी का मसला लॉजिस्टिक नहीं, इसे जबरी तरीके से रोका जा रहा है।
रूसी और शामी फौज का कामयाब ऑपरेशन, दहशतगर्द भागने पर मजबूर। शामी फौज ने हमा के गिरदोनवा को दहशतगर्दों से पार करके 20 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। हलब के देहात से भी दहशतगर्द पसपा हो रहे हैं। 1600 से ज्यादा दहशतगर्द मारे जा चुके हैं, जबकि ईरान ने शामी फौज की मदद के लिए फौज भेजने का इंदिया दे दिया। जनूबी कोरिया में सियासी बहरान संगीन, हुकूमत का 6 घंटे का मार्शल लॉ अवामी एहतजाज पर खत्म। अपोजिशन जमातों ने सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की दरखास्त जमा करवा दी। आला अदालत का कहना है कि मार्शल लॉ के ऐलान की कानूनी तौर पर तहकीकात की जाएंगी। फौज और पार्लियामेंट अरकान के दरमियान झड़पें। मार्शल लॉ ऐलान के बाद जनूबी कोरिया में हजारों लोगों ने शदीद एहतजाज किया था। पाकिस्तान जूनियर हॉकी एशिया कप के टाइटल से महरूम। फाइनल में रिवायती हरीफ भारत के हाथों 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। भारत ने मुसलसल दूसरी बार इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला आज मुतवक्किल। ब्रॉडकास्टर्स आईसीसी इजलास में जल्द अज जल्द शेड्यूल के ऐलान की डिमांड रखेंगे। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम, भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी भारत नहीं जाएंगे। नए फॉर्मूले के तहत 3 साल का मुआहिदा होगा। पीसीबी अब तक बीसीसीआई और आईसीसी के जवाब का मुंतज़िर है। शाहीन व्हाइट वॉश करेंगे या जिम्बाब्वियन फतह पाएंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 आज खेला जाएगा। फातह स्क्वाड में 4 तब्दीलियों का इम्कान। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स का एक और इम्तिहान। दौरे जनूबी अफ्रीका के लिए स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की वापसी। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में शामिल। सुफियान मुकीम की पहली बार शमूलियत। शाहीन आफरीदी वनडे और T20 स्क्वाड में शामिल। कौमी टीम 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट खेलेगी। चेयरमैन पीसीबी ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, ब्लाइंड क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में फतह हासिल करना पाकिस्तान के लिए एजाज है। जिस तरह अंडर 19 और पाकिस्तान शाहीन अहम है, इसी तरह ब्लाइंड टीम भी अहम है। और मोहसिन इंसानियत रहमत दो आलम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर बीबी फातिमा ज़हरा के अयाम शहादत। दुनिया भर में अज़ादारी का सिलसिला जारी।